हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्षेत्र होता है ना, हम लोग इसे एरिया भी कहते हैं। और कहते हैं जब मारपीट होती है तो आइए हमारे एरिया में बताते हैं आपका वही चीज एरिया। चलिए देखते हैं क्या है एरिया। भाई मान लीजिए ये हमारे पास प्लस चार्ज, ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा प्लस चार्ज है। मान ले रहे हैं वो पहले इतनी दूरी पर है, एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। वो जब इतनी दूरी पर है तो इस पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा आगे ले आए, ठीक, ऐसी स्थिति में भी ये इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर ये इसको थोड़ा सा और आगे ले, पहले इसको यहाँ से यहाँ लाए, फिर इसको थोड़ा सा और आगे ले आए, यहाँ पे ले आए। अब देखोगे ये प्लस है, ये भी प्लस है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं? भाई रिपल करते हैं, तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा? बाहर की ओर फेंक देगा, मतलब प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये कहेंगे कि ये जो चार्ज है वो इसके वैद्युत क्षेत्र में है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये जो चार्ज है ना वो इसके वैद्युत क्षेत्र में है। देखो, चार्ज जब इस क्षेत्र के काल्पनिक क्षेत्र हमने खींचा है, इस क्षेत्र के जब बाहर था तो इस पर क्या कोई आवेश कोई बल लग रहा था? नहीं लग रहा था भाई, आवेश वहीं का वहीं था, कोई बल नहीं लग रहा था। लेकिन ये आवेश जैसे ही क्षेत्र के अंदर गया तो इस प्लस ने इस प्लस को क्या कर दिया? प्रतिकर्ष के भगा दिया, हड़ भगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, दूर फेंक दिया, मतलब रिपल कर दिया। ऐसी स्थिति में इस पर बल लगा। मान लो अभी हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज समझते हैं ना। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो बताइए क्या समझेंगे आप? अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उस पर सदैव इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। और अगर धनावेशित होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। मान लो हमारे पास ये माइनस चार्ज है और वो इतनी दूरी पर है, तो बताओ क्या ये आवेश इसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा? नहीं करेगा भाई। तो ये आवेश इस पर कोई बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। इस आवेश को हमने थोड़ा सा यहाँ ले आए, खिसका करके यहाँ, क्या अब बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन इस आवेश को जैसे ही आप इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों अपोजिट चार्ज हैं भाई, विपरीत चार्ज है। विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आवेश इसको अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा भाई, ये इस पर बल लगा देगा। मतलब ऐसी स्थिति में वैद्युत बल लगना ही लगना है, ठीक। देखो, वैद्युत बल कब कब लग रहे हैं? जब ये नेगेटिव चार्ज इस सीमा रेखा के अंदर आ गया है, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज जब इस सीमा रेखा के अंदर आ गया। जब इस सीमा रेखा के बाहर है तब कोई बल नहीं, जब बाहर है भाई तब कोई बल नहीं, लेकिन जब अंदर है तब बल लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था तो क्या ये आवेश पर कोई बल लगा रहा था? नहीं लगा रहा था, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ था तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कोई बल लगा रहा था? नहीं लगा रहा था, कोई बल नहीं लगा रहा था। लेकिन जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस सीमा रेखा के अंदर गया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस सीमा रेखा के अंदर गया, तब से ही इस आवेश ने या तो उस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया या तो उसे क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया। मतलब इस सीमा रेखा के अंदर इस वाले आवेश का क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब समझे, या तो आकर्षण हो रहा है और या तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है।
तो इस क्षेत्र को जो हमने काल्पनिक क्षेत्र खींचा है, ये जो हमने क्षेत्र खींचा है, इस क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का, देखो यह आवेश है, इसके चारों ओर खींचा गया है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जा सके, या जिसमें उसके वैद्युत प्रभावों को फील किया जा सके, भाई अनुभव किया जा सके। अनुभव करने का मतलब या तो वैद्युत प्रभाव का मतलब या तो आकर्षण हो जाए या तो क्या हो जाए, प्रतिकर्षण हो जाए, को अनुभव किया जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ आई? हम लिख भी सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का, आवेश कण के चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को क्या किया जा सके भाई, अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों का अध्ययन या अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र जानेंगे हम लोग। वैद्युत क्षेत्र समझ में आया? मतलब उस क्षेत्र में वो इफेक्ट दर्शाएगा, ठीक है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं। चलो बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखा हम लोग किसे कहते हैं भाई, वैद्युत बल रेखा किसे कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले समझना क्या है, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लस है यहाँ पर कोई, और इससे बल रेखा में से बाहर निकलती है, अभी आगे बताएंगे क्यों निकलती है, ठीक है। और मान लीजिए हमने कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज लिया, हमने मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लिया है, लेकिन अगर दोनों को पास लाओगे, मतलब इस आवेश को इस आवेश के पास लाओगे वैद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या करेगा, ये आवेश इसको सीधे नहीं खींचेगा, मतलब इसको सीधे नहीं खींचेगा, ये आवेश, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वो ऐसे जा सकता है, सॉरी भाई, ऐसे जा सकता है, मतलब थोड़ा सा घूम के जा सकता है, या ये आवेश ऐसे जा सकता है, या ये आवेश ऐसे जा सकता है, ठीक, या ये आवेश इस तरीके से इस पर जा सकता है, ये आवेश इस पे जा सकता है, या ये आवेश ऐसे जा सकता है, ठीक, बहुत क्यूट सा डेरिवेशन है, या ये आवेश ऐसे, मतलब हम लोग जो दर्शा रहे हैं वो स्वतंत्र आवेशित कण के गमन पथ, कण का क्या है, गमन पथ, ये स्वतंत्र आवेशित कण का जो है वो क्या है भाई, गमन पथ है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई कण यहाँ है, अगर कोई कण यहाँ है तो वो क्या करेगा, वो सीधे नहीं जाएगा, या सीधे आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होगा, वो इन बल रेखाओं के अनुदिश ही गति करते हुए या तो आकर्षित होगा या तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। और ये जो होती है रेखाएं वो वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं, और इन्हीं को हम लोग, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं, भाई पहली बात तो ये रेखा हमको दिखाई नहीं देती है,
इसलिए हम लोग इनको इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, काल्पनिक रेखाएं भी कहते हैं। और ये देखो घूमती हुई जा रही है, वक्र बना रही है कि नहीं बना रही है, देखो ऐसे घूम रही है, ये घूमती हुई जा रही है, इसलिए हम लोग इन्हें वक्र रेखाएं कह सकते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें वक्र रेखाएं कह सकते हैं। अब बताओ वैद्युत बल रेखा की डिफिनेशन क्या होगी। भाई वैद्युत बल रेखा अगर पूछ लिया जाए हम लोग किसे कहते हैं, ठीक, वैद्युत बल रेखा को, कि ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश गति करता है, क्योंकि हमने धन आवेश लिया इसलिए धन आवेश गति करता है। पहले समझ लीजिए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। भाई वैद्युत बल रेखाएं पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं, एक टॉपिक ये हो गया, ठीक, कि हम इसे केवल वैद्युत क्षेत्र में खींच सकते हैं, ठीक। और दूसरा टॉपिक क्या हो गया कि ये वक्र होती है, वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक। तीसरा क्या हो गया, ये काल्पनिक भी होती है, काल्पनिक होती है, ठीक। और चौथा क्या होता है, इस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। इतने टॉपिक को लेकर के हमें जो है डिफिनेशन बनानी है। तो ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है, जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। वेरी सिंपल। भाई क्या है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। निष्कोण मतलब होता है बिना किसी कोण के, देखो किसी विशेष कोण पे निकला है नहीं, जैसे पाए वैसे खींचते हैं, कोई विशेष कोण पे नहीं निकला है, इसलिए इसको हम लोग निष्कोण कहते हैं। वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। मतलब कोई आवेश अगर इसमें ये आवेश इसको आकर्षित करेगा वो सीधे नहीं जाएगा उस बल रेखा के अंदिश, या तो इधर निकल सकता है तो इधर, किसी भी बल रेखा के अंदिश। तो वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनेशन समझ आई। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा होती है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। चलिए देख लेते हैं बेटा, इसके आगे थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है या इसकी स्पेशलिटी। ठीक, पहली कंडीशन ठीक है से देखो, ये जो प्लस चार्ज होता है, ये जो प्लस चार्ज होता है प्लस, इससे बल रेखाएं सदैव निकलती हैं, इससे बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, सदैव निकलती हैं, बाहर की ओर एब्जॉर्ब होती है। देखो जिसके ऊपर प्लस चार्ज निकलता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उससे, ठीक, तभी तो प्लस चार्ज होगा, है कि नहीं मेरे भाई। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो ये जो एरो है ना वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को ही दर्शाता है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉन से संबंधित पढ़ा है फिजिक्स, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को, इस प्लस चार्ज है इससे बल रेखाएं बाहर की ओर हमेशा निकलती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बल रेखाएं, उससे बल रेखाएं हमेशा अंदर की ओर जाती है। बात समझ में आई मेरे भाई। जो प्लस होती हैं उससे बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उससे बल रेखाएं क्या होती हैं, अंदर की ओर जाती हैं हमेशा। उससे बल रेखाएं किसकी ओर जाती हैं भाई, अंदर की ओर जाती हैं, और जो प्लस होती हैं उससे बाहर, और जो माइनस होती हैं उससे बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। और अगर मान लो हमारे पास 2 प्लस आ जाए, भाई 2 प्लस आने का मतलब हो गया उसमें क्या हो जाए, प्रतिकर्षण हो जाए। ठीक, प्रतिकर्षण हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, हम लोग देखो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, एक बल रेखा को इससे मिला देंगे ऐसे ऐसे, ठीक, और बल रेखा ये प्लस है तो इससे बाहर क्यों निकलेगा, ऐसे बल रेखाएं प्लस है तो इससे बाहर क्यों निकलेगी, इस तरीके से बल रेखाएं प्लस है तो इससे बाहर की ओर ऐसे निकलेंगे। आउटसाइड वक्र रेखाएं इसलिए तिरछी बनाएंगे हम लोग
ये भी प्लस है तो इससे भी बल रेखाएं किसकी ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। दोनों प्लस रेखाएं तो बल रेखाएं दोनों से डोनेट करेंगे हम लोग, बाहर की ओर निकालेंगे। दोनों प्लस रेखाएं, इससे भी देखो बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर क्यों निकल रही। अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों को मिला दिए तो देखो ये भी प्लस है तो बल रेखा बाहर की ओर, ये भी प्लस है तो बल रेखा बाहर की ओर। अगर दोनों को मिला दो तो बताओ क्या संतुष्ट करेंगे। अगर दो भयंकर महारथी हो, मतलब दोनों ज्ञाता हो, बहुत ही नॉलेज उनको पढ़ने लिखने का, तो बताओ क्या उनमें कभी कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं होगा। भाई वो कहेंगे हम जा तेज हैं, वो कहेंगे हम जा तेज हैं। बिल्कुल वैसे ये बल रेखाएं एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रही हैं तो ये दूर भाग जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। या ये क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे। अब कोई अगर पूछ ले कि भाई विपरीत आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है, सिंपल सी बात है। अगर दो आवेशों की बल रेखाएं, मतलब युग्मत बल रेखाएं एक दूसरे को संतुष्ट करेंगी तब तो उनमें आकर्षण होगा, और अगर संतुष्ट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा मेरे भाई, प्रतिकर्षण होगा। प्लस माइनस का हो गया, प्लस प्लस का हो गया, प्लस माइनस का हो गया है। अब माइनस माइनस अगर खींचोगे तो मान लो हमारे पास माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, तो यहाँ से भी बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, यहाँ से भी बल रेखाएं किसकी ओर आएंगी, अंदर की ओर। बल रेखाएं अंदर की ओर, रेखाएं अंदर की ओर। इसको याद रखिएगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आते हैं, इसलिए उसमें एरो की जो दिशा होती है वो अंदर की इनवर्ड। और जो प्लस होते हैं वो बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसलिए। अब यहाँ पे देखो बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जा सकते हैं, इसलिए। अगर हम दोनों को मिला दें, ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, क्या एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी मेरे भाई। देखो दोनों अंदर की ओर हैं, क्या एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी, हैं? बता दो मेरे भाई, नहीं करेंगी। तो ये भाई साहब ये इधर भाग जाएंगे यफ बल लगा करके, ये भी इधर की ओर भाग जाएंगे यफ बल लगा करके। ठीक, दोनों एफ बल से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, दोनों ही एफ बल से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक तो याद रखना कि प्लस चार्ज से बल रेखाएं आउटसाइड होती हैं, बाहर क्यों निकलती हैं, माइनस चार्ज से बल रेखाएं अंदर क्यों जाती हैं। अगर दो आवेशों की बल रेखाएं, मतलब युग्मत बल रेखाएं एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं तब तो उनमें आकर्षण होगा, नहीं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आकर्षण प्रतिकर्षण का आंसर तो मिल ही गया होता है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, हाँ बेटा, आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी थी। सूचना ये बेटा कि आप लोग इसके नोट्स तैयार रखेंगे, स्कूल खुलने पे हम लोग ये नोट्स चेक करेंगे। ठीक है, बाकायदा असली कॉपी में, और सीरियल वाइज लेक्चर को देख करके सीरियल वाइज कॉपी बनाइएगा। ठीक है, तभी आपको पढ़ने का आनंद मिलेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम कीप लर्निंग। ठीक है, घर पे रहो, पढ़ते रहो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को एक और सूचना देनी है। सूचना ये है बेटा कि कल से शाम 4 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव होऊंगा और आपको एसएससी की मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो जो मैथ होगी वो क्या होगी, बैंकिंग, मतलब ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी होगी, वो चीज़ पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल 4 बजे, लाइव होंगे तब। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय बेटा।